दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ चैप्टर 3rd। क्वेश्चन है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। एक बॉल को 90 मीटर हाइट से फ्लोर पर छोड़ दिया गया। मान लीजिए 90 मीटर हाइट है, यहाँ से इस बॉल को छोड़ दिया गया और ये नीचे जा रही है फ्लोर की तरफ और यहाँ जाके हिट होएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? 90 मीटर। अब एट ईच कोलाइजन, ये टक्कर होने को कोलाइजन बोलते हैं, विद द फ्लोर, फ्लोर के साथ ये हिट हुई। तो हिट होने के बाद इट लूजेस 1/10 ऑफ इस स्पीड। जितनी भी स्पीड से हिट हुई है, मान लीजिए v स्पीड से हिट हुई है, तो अब वापस से जो बैक आएगी ना, वो v स्पीड से नहीं आ रही, उसने उसकी 1/10 स्पीड लॉस कर दी। तो v का 1/10 कितना हो जाएगा? v/10। तो टोटल v में से इतना लॉस कर दिया। टोटल इतनी वेलोसिटी से टकराई थी, इतना उसकी लॉस हो गई। तो अब वो बैक कितनी वेलोसिटी से आएगी? तो दिस इज 10v माइनस v, 9v/10। ये ऊपर जो आएगी ना, ये कितनी वेलोसिटी से आएगी? 9/10v। ठीक है, 1/10 लॉस हो गया, इसका मतलब ये। अब आगे क्या पूछ रहे हैं? प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ बिटवीन 0 से 12 सेकेंड। 0 से 12 सेकेंड के बीच में स्पीड टाइम ग्राफ अपन को प्लॉट करना है। तो किस तरह से करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर ये रेस्ट पे है। तो सबसे पहले अपन टाइम फाइंड आउट कर लेंगे नीचे आने का। तो टाइम कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इससे अपन टाइम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस तो 90 चला है, u 0 है, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। हाफ एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी का लग रहा है, मतलब अपन 9.8 या 10 ले सकते हैं। ठीक है, ये 9.8 टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन टी देखेंगे तो टी हो जाएगा √2 इंटू 90 डिवाइड बाय 9.8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4.29, मतलब 4.29 सेकंड में बॉल नीचे गई है। सबसे पहली बात ये हो गई है। अभी जब बॉल नीचे गई, इतना टाइम लगा है, तो हिट कितने वेलोसिटी से हुई वो भी निकालेंगे। v होता है u प्लस एटी। u तो 0 है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी का लग रहा है, और कितनी देर में नीचे पहुंची? 4.29 सेकेंड। तो जिस वेलोसिटी से बॉल हिट हुई होगी वो है 42.04। इतनी वेलोसिटी से हिट होगी। ठीक है, अगर अपन इसका ग्राफ देखें यहां तक का, कि यहां तक का ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो इतनी सिचुएशन के लिए जो ग्राफ होगा वो स्टार्ट अगर करें तो ये अपने पास है एक ग्राफ जिसमें अपन यहाँ पर स्पीड और ये टाइम, इसको प्लॉटिंग कर रहे हैं। शुरुआत में स्पीड कितनी थी? 0, और उसके बाद स्पीड बढ़ती जा रही है, छोड़ा ना बॉल को, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और जमीन पर टकराई तब ये मैक्सिमम स्पीड से टकराई। और ये अपने पास कितना आया है मैक्सिमम स्पीड? ये अपने पास आया है 42.04। ये अपने पास आया है, तो ये है 42.04। अब जब ये टकराई तो उसी समय बैक भी हो जाएगी, लेकिन उसने अपनी 1/10 स्पीड लॉस कर दी। तो वी बैक बाउंस हुई थी ना वो वाली, तो 9/10 वी से ही वो बाउंस हुई है, मतलब 9/10 इंटू 42.04, इतनी स्पीड से वो बैक हुई है। मतलब अगर इसको अपन सॉल्व करें तो ये अपने पास आ जाएगा, इसको अपन 9/10 इंटू 10.4, 42.4,
इतना अगर अपन सॉल्व करें तो वी गेट 37.84, इतने से वापस लौटी है। तो मतलब क्या हुआ, ये ऊपर जाने में कितना टाइम लगाया इसने, इसने लगाया 4.29 सेकेंड। ये टाइम मान लेते हैं ये वाला है 4.29, उस टाइम पर ये ऊपर पहुंचा और उसी समय वापस से बैक हो गया। उसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी घट के कितनी रह गई, 37.84, मतलब ये इतनी 4.29 पे टक्कर मारी भाई। 4.29 सेकंड पर यहाँ पर ये हिट हुई जमीन से, और हिट होते ही उसी समय वापस बैक हो गई। कितनी वेलोसिटी से बैक हो गई, 37.84। तो टाइम में अपन ने उसी समय के लिए 4.29 ही मेंशन करा और उसी समय ये नीचे लाइन खींच दी, मतलब अब उसी समय उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, इतनी 37.84। इससे वो जंप करिए बाउंस बैक हुई है। ठीक है, इसी वेलोसिटी से अब वो ऊपर जाना है उसको 37.84 से। अब क्या होगा, अब जब वो बॉल ऊपर जा रही है बाउंस बैक होके, मतलब सिचुएशन ये है कि ये बॉल आके टक्कर मारी और देन वापस बाउंस बैक होके ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और वापस से जाके वो फाइनली रुकेगी। तो जब अपवर्ड मोशन कर रही है बॉल, तो वहां जाके वो रुकेगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। इनिशियल वो बाउंस बैक वाली लेनी है जितने से ऊपर गई थी, प्लस GT। तो बाउंस बैक की वेलोसिटी कितनी थी, 37.84। जी तो नीचे लग रहा है नेगेटिव में, ऊपर जा रही है और ग्रेविटी नीचे लग रहा है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो टी अपन को मिलेगा 3.86, मतलब 4.29 के बाद और एक्स्ट्रा चलेंगे कितना, 3.86, तब वो वेलोसिटी घटते 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 कितनी हो जाएगी, फाइनली जीरो। मतलब ये वाली सिचुएशन आ गई है। मतलब अगर मैं इसको सिचुएशन फर्स्ट बोलूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर है ग्राफ में प्लॉटिंग, इसे सिचुएशन सेकंड बोलूँ तो ग्राफ के अकॉर्डिंग प्लॉटिंग यहाँ पर है। इस बाउंस बैक को सिचुएशन थर्ड बोलूँ तो बाउंस बैक की ये थर्ड सिचुएशन हो गई। उसके बाद ये ऊपर जारी 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 और वेलोसिटी उसकी फाइनली जीरो हो गई, तो ये फोर्थ सिचुएशन ये हो गई। ग्राफ में से मैंने इधर जो रियलिटी में जो हो रहा है उसको ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट करना हो तो ऐसे वेलोसिटी के स्पीड के ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो मतलब ऊपर जाने में 3.86 और लग गया, मतलब 4.29 तो पहले ही था, नीचे आने में 4.29 सेकंड लगे थे। ठीक है, उसके बाद 3.86 और लग गए ऊपर तक पहुंचने में। तो अभी तक कुल मिला के टाइम कितना हो गया अभी तक का, 4.86 में फर्स्ट बार नीचे आया, फिर बाउंस बैक होके फर्स्ट बार मैक्सिमम हाइट पे गया। तो टोटल टाइम इस पूरे में हो गया 8.15 सेकंड। अब क्या होगा, वो बॉल ऊपर गई मैक्सिमम, ऊपर जाके रुकी, रुकने के बाद वापस क्या होता है, नीचे आती है। एक खास बात है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है ना उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। मतलब वापस से वो वहाँ मैक्सिमम पे जाके रुकी, मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाऊँ तो ये फोर्थ तक रुक गई। उसके बाद वो क्या होगा, मतलब ये टाइम कितना हो गया यहाँ पर एक्स्ट्रा, टोटल मिला के 8.15 हो गया। और फोर्थ के बाद वापस से वो नीचे आ रही होगी और नीचे आके जमीन पे हिट मारेगी। ठीक है, वापस उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, डाउनवर्ड आएगी ना तो ग्रेविटी के अंडर में आएगी तो बढ़ती जाएगी और हिट मारेगी। तो खास बात ये है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगाएगी ना उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगाएगी। तब टोटल ये नीचे आने में टाइम कितना लग जाएगा उसको, 3.86 ही और एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है ना। तो अब वापस से जब वो सेकंड बार नीचे आ रही होगी, सेकंड टर्न, जब बॉल नीचे आ रही होगी तो टाइम तो उतना ही लगा उसको,
जितना ऊपर गई थी, ऊपर से नीचे आ रही तो ऊपर की रुकी हुई थी फिर नीचे आई थी, तो उसकी वेलोसिटी को 0 मानना है। ग्रेविटी वही 9.8 लग रहा है, तो किस वेलोसिटी से वो टक्कर मारेगी वो देख लेते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। u तो 0, g हो गया अपने पास 9.8 इंटू टाइम 3.86, ठीक है। तो ये वापस से हिटिंग वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी से हिट होगी। तो 9.8 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3.86 से। अपन 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.86 से, तो ये अपने पास हो जाएगा 37.8। तो मतलब यहाँ से वो वापस से जब जारी थी 3.86 सेकेंड के बाद, उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 कितनी हो गई, इतनी 37.8। ये कहाँ पर डायग्राम आएगा, ये 5th नंबर का डायग्राम, जब वो नीचे वापस टक्कर मारी ना वो। अभी कुल मिला के समय कितना बीत गया है, 8.15 तो हो ही गया, टोटल मिला के 8.15 तो हो ही गया। अब नीचे जाने में और कितना लगा था, 3.86 ही लगा था, तो टोटल टाइम कितना हो गया कुल मिला के 8.15 प्लस 8.15 तो हो ही गया था यहाँ तक, और ये इतना और कितना लगा 3.86, तो टोटल मिला के 12.01 हो गया। ये कुल मिला के समय कितना हो गया 12.01। अब उसी समय पर जब ये टक्कर मारी उसी समय पर वापस बाउंस बैक हो गई और 1/10 स्पीड लॉस कर दी, मतलब ये 6th नंबर का ये पॉइंट हो गया। 37.8 इंटू उसकी 1/10 निकाल देंगे, 1/10 लॉस कर देंगे, तो करीबन 34, ठीक है। 37.8 का 9/10 रन देंगे तो आ जाएगा 34.05। तो ये सिचुएशन का पूरा प्लॉटिंग हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे, सिचुएशन को प्रैक्टिकली देखेंगे और इसके साथ साथ ग्राफ बनाते जाएंगे तो आपको फिर ये क्वेश्चन आसान लगेगा। पहली बार में हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन इसको 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा।